नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज हादसों का ब्लैक फ्राइडे रहा। पूरे प्रदेश में 5 अलग अलग हादसों में 18 लोगों की जान चली गई। उज्जैन, भोपाल के बैरसिया, छतरपुर और मुरैना में सड़क हादसे हुए हैं। वहीं नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग तैरकर बाहर निकल आए। दूसरी बड़ी खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में जयरोग्य अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लापरवाही के कारण एक परिवार के लोगों को गलत शव सौंप दिया गया। हालांकि बाद में जब डेड हाउस के कर्मचारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो आनंद फानन में परिवार वालों को सूचना दी गई और गलती सुधार ली गई। तीसरी बड़ी खबर, देश में पहली बार पानी को साफ करने के लिए नदी में ओजोन फिल्टर प्लांट लगाया गया है। उज्जैन के क्षिप्रा नदी के पानी को स्वच्छ रखने के लिए रामघाट पर ओजोन गैस का प्लांट लगाया गया। रामघाट की तरह ही क्षिप्रा नदी के किनारे 4 जगहों पर इसी तरह के ओजोन प्लांट लगाए गए हैं। और अब बात मध्य प्रदेश में हादसों के शुक्रवार की। सबसे पहले देखिए हादसे की 4 अलग अलग तस्वीरें। उज्जैन, छतरपुर, भोपाल के बैरसिया और नरसिंहपुर की ये तस्वीरें हैं। उज्जैन में जीप और डंपर की टक्कर में 11 लोगों की मौत हुई है। छतरपुर में एक कार पलट गई और इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। भोपाल के बैरसिया हाईवे पर आज फिर एक महिला की मौत हुई है। वहीं नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की जान चली गई। और अब बात उज्जैन में हुए हादसे की। उज्जैन के राघवी इलाके में आज हुए एक भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह बताया जा रहा है कि हादसा जीप और डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर के चलते हुआ है। उज्जैन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण हादसा उज्जैन में हुआ है। बताया जा रहा है कि उज्जैन के राघवी इलाके में हुए इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जीप और डंपर के बीच बड़ी खतरनाक, बड़ी जबरदस्त टक्कर हुई और इसके बाद 11 लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। जी मीडिया संवाददाता आनंद निगम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, किस वजह से हादसा हुआ, क्या शुरुआत में बताया जा रहा है? हाँ, कुछ चश्मदीदों से हमारी बात हुई है। उनके साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो हादसा हुआ ये तेज गति से गाड़ियों का दौड़ाने की वजह से हुआ है। लेकिन फिलहाल बड़ी दर्दनाक हादसा ये देखने को मिला है। जो महिदपुर का पालीवाल परिवार का बताया जा रहा है। विनोद पालीवाल के घर के तकरीबन 10 सदस्यों की मौत इसमें हुई है। एक छोटा बच्चा जो है 7 साल का बताया जा रहा है, उसके पैर में फ्रैक्चर है। फिलहाल वो उज्जैन के जिला चिकित्सालय में उसको भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही एक ड्राइवर जो था महिदपुर का, उसकी भी मौत हुई है इसमें। तो कुल मिलाकर इसमें 11 लोगों की मौत हुई है इस घटना में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। उधर छतरपुर में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। विंध्यवासिनी मंदिर जाने के दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। चंदला थाने के कंचनपुर के पास यह हादसा हुआ। और नरसिंहपुर जिले के सोकलपुर में पतई घाट पर नाव अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे नाव में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों ने तैरकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों में अजय, राजेश कौरव और अखिलेश जगाती शामिल हैं। सभी लोग कौड़िया के रहने वाले हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घाट में नाव पलट गई, तो जहाँ गए प्राप्त तो मैं सीधे पहुँचा वहाँ, तो नाव तो डूब गई और आदमी भी डूब गए। 3 आदमी, 2 तो बच गए, 2 आदमी और 3 डूब के ख़त्म हो गए। और फिर उनकी लाश मिली, पंचनामा पर कार्रवाई की और अभी घाटावाड़ सालपुर में PM हो रहा है। और अब बात हत्यारे हाईवे की। जो जानलेवा है, यह सड़क आए दिन लोगों की जान लेती है। जी हां, यह है भोपाल का बैरसिया रोड। यह रोड इतना खराब है, इतना बदहाल है कि यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं।
लोग बेवक्त मौत का शिकार हो रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बैरसिया रोड बन सके इसके लिए बाकायदा मुहिम चलाई थी, लेकिन शासन और प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी है। इस बार इस हाईवे ने एक महिला की जान ली है। ये सड़क जानलेवा है, यहां हर वक्त मौत दौड़ती है। सावधान, आगे है हत्यारा हाईवे। सही सुना आपने, ये हाईवे हत्यारा है। पिछले 4 सालों से ये लोगों की जानें ले रहा है। ये है बैरसिया रोड। इस बार बदहाल बैरसिया रोड ने एक महिला की जान ले ली। कोलार रोड इलाके में रहने वाली गीता पूजा करने के लिए अपने गांव फजलपुर लटेरी जा रही थी। पति बाइक चला रहे थे, गीता भी बाइक पर सवार थी। इसी दौरान मेंगरा गांव के पास उनकी बाइक एक बड़े से गड्ढे में गिर गई। गीता और उनके पति सड़क पर गिर गए। हादसे में गीता की मौके पर ही मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बैरसिया रोड पर हादसे की वजह से किसी की जान गई हो। इस सड़क पर ऐसा अक्सर होता रहता है। आए दिन हादसे होते हैं, लोग बेवक्त मौत के शिकार हो जाते हैं। बहुत परेशान है। आए दिन का यहाँ तो एक तो एक्सीडेंट हो रहा है, आने जाने में रोज 2 घंटे लेट हो रहे हैं। 2 घंटे क्या 4 घंटे लेट पहुँच रहे हैं और एक्सीडेंट का रोज आए दिन गिर रहे हैं, उठ रहे हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कितने दिनों से ऐसे ही रोड पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा। मैं तो डेली आता हूँ, फार्म में पोल्ट्री का काम है मेरा। मतलब 2 व्हीलर वाले के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रोज़ लोग गिरते हैं, स्लिप होते हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है, किसी का पैर कोई ट्रक के नीचे आ जाता है। कुछ डेली की परेशानी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये सड़क इतना जानलेवा क्यों है। तस्वीरें देखिए। ये तय करना मुश्किल है कि गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढा। सड़क इतना बदहाल है कि लोग जान हथेली पर लेकर सफर करते हैं। ये सड़क 2010 से बदहाल है। खराब सड़क की वजह से बड़ी तादाद में हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन ना तो नए सिरे से सड़क का निर्माण हो रहा है और ना ही मरम्मत। सवाल ये है कि आखिर सड़क को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर हादसों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। आखिर शासन और प्रशासन नींद से क्यों नहीं जाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। और इंदौर के खजराना इलाके से अपहृत हुआ बच्चा मिल गया है। कल रात किडनैपर्स ने 7 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने शहर की नाकेबंदी कर दी थी। बताया जा रहा है कि नाकेबंदी की वजह से किडनैपर्स घबरा गए और इसके बाद बच्चे को घर के पास छोड़कर भाग गए। बताया जा रहा है कि कल रात 7 साल का बच्चा अपनी बहनों के साथ बाजार से घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश बच्चे को लेकर भागने लगे। दोनों बहनों ने अपने भाई को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने उन्हें धक्का दे दिया और बच्चे को लेकर फरार हो गए थे। और ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लापरवाही के कारण एक परिवार वालों को गलत शव सौंप दिया गया। हालांकि बाद में जब डेड हाउस के कर्मचारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो आनन फानन में परिवार वालों को सूचना दी गई और गलती सुधार ली गई। लेकिन लापरवाही बड़ी है, इसीलिए अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। कर्मचारियों की गलती या लापरवाही की हद। डेड हाउस में पोस्टमार्टम, लेकिन कैसे बदल गए शव। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। ये लापरवाही कोई आम नहीं है, बल्कि ऐसी लापरवाही है जिसमें जरा सी देरी होती और किसी की चिता के साथ भावनाएं भी जल जाती। और इस लापरवाही को अंजाम दिया है डेड हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों ने। आसपास भटकती पुलिस फोर्स इशारा कर रही है कि यहाँ जो केस आया है वो संवेदनशील है, लेकिन इतनी तादाद ये इशारा कर रही है कि केस ज्यादा है। हाँ, केस ज्यादा ही है। दरअसल जय आरोग्य अस्पताल में 2 दिन पहले सावित्री देवी और राम बेटी दुबे नाम की 2 महिलाएं भर्ती की गई थी। दोनों ही केस बर्न के थे। गंभीर हालत में जले दोनों मरीजों की
अस्पताल में ही इलाज के दौरान मौत हो गई। इसलिए दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस लाया गया था, लेकिन कर्मचारियों की गलती से शव बदल गए। पोस्टमार्टम हुआ और कर्मचारियों ने सावित्री देवी के परिजनों को राम बेटी दुबे का शव सौंप दिया। सावित्री देवी के परिवार वाले शव को लेकर अस्पताल परिसर से बाहर भी निकल गए, लेकिन तभी कर्मचारियों को होश आया और गलत शव दिए जाने की सूचना उन्होंने परिवार वालों को दी। दो जली हुई महिलाएं थीं, तो दो जली हुई महिलाओं के जो लोग थे ना, उन्होंने उन्हें आइडेंटिफाइड किया और उसके बाद वो फिर दूसरे को चली गई। तो उसी समय उसे करेक्ट कर लिया गया था कि ना, उनको बुला करके कि भाई ऐसा ऐसा है, अपन इसकी घटना की तो कराएंगे पूरी जांच और भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसा भी ना हो, इसकी कार्रवाई। शुक्र है शव बदलने की बात समय रहते खुल गई, लेकिन लापरवाही बड़ी है। इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने भी पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी, जो एक हफ्ते में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जयरोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड में 2 दिन पहले सावित्री देवी और राम बेटी नाम की 2 महिलाओं को गंभीर जली हुई हालत में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मौत के बाद जब दोनों के शवों का पोस्टमार्टम यहां डेड हाउस में किया गया तो परिजनों को गलत शव सौंप दिया गया। हालांकि जब इस बात का आभास यहां तैनात कर्मचारियों को हुआ तो तुरंत ही परिजनों को सूचित किया गया और डेड बॉडी को वापस लाकर परिजनों को सौंपा गया। लेकिन ये गंभीर मामला सामने आने के बाद कहीं न कहीं सवाल पूरे प्रबंधन पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से अब कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर जो भी जांच में सामने आएगा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इस केस में गलती ढूंढ रहा है, लेकिन ये मामला लापरवाही का है। हो सकता है रिपोर्ट भी आ जाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, लेकिन इस तरह की लापरवाही के लिए सिर्फ किसी कर्मचारी को दोषी नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इस लापरवाही का दोष उन सब पर होगा जिन्हें पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिन के दौरे पर भोपाल पहुंचे हैं। वो यहां पर नेशनल जुडिशियल एकेडमी के एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति भोपाल में राजभवन में ही रुकेंगे। इस दौरान उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा में 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। 7:25 पर वो राजभवन पहुंचेंगे। रात को 8:30 बजे वो न्यायिक अकादमी में पहुंचेंगे। यहां पर 9:40 पर वो जजों के साथ डिनर करेंगे और राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। शनिवार को 10:30 बजे न्यायिक अकादमी पहुंचेंगे। इसके बाद वो 11:15 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और सुबह 11:50 पर वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। और देश में पहली बार पानी को साफ करने के लिए नदी में ओजोन फिल्टर प्लांट लगाया गया है। उज्जैन के क्षिप्रा नदी के पानी को स्वच्छ रखने के लिए रामघाट पर ओजोन गैस का प्लांट लगाया गया, जिसका शुभारंभ 13 अप्रैल से हुआ है। रामघाट की तरह ही क्षिप्रा नदी के किनारे 4 जगहों पर इसी तरह के ओजोन प्लांट लगाए गए हैं। रामघाट के अलावा गौघाट, लालपुर घाट, मंगलनाथ घाट और नरसिंह घाट पर इसे लगाया गया है। क्षिप्रा नदी में गंदगी की वजह से पानी में जो ऑक्सीजन की कमी आएगी उसे ओजोन गैस दूर करेगी और पानी साफ करेगी। सिंहस्थ महाकुंभ में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल ओजोनेशन एक प्रक्रिया है। इसके तहत ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करके पानी में मिलाया जाता है। इस ओजोन मिश्रित पानी में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, केमिकल रह नहीं पाते, जिससे पानी साफ रहता है। ओजोन के इसी गुण को देखते हुए सिंहस्थ के लिए भी इसका प्रयोग क्षिप्रा नदी के जल शुद्धिकरण के लिए किया जा रहा है। और आस्था के महाकुंभ में आज चौथी पेशवाई निकली। बड़े ही शाही अंदाज में आनंद अखाड़े ने सिंहस्थ में प्रवेश किया। आपके सामने आनंद अखाड़े की पेशवाई की ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आनंद अखाड़े की पेशवाई के लाव लश्कर की है, तो दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह शाही अंदाज में संतों की सवारी निकली।
जबकि तीसरी तस्वीर पेशवाई के दौरान चल रहे ढोल नगाड़ों की थाप की है। सिंहस्थ महाकुंभ की पेशवाई 5 अप्रैल को पहली ये पेशवाई थी जो निकली थी। ये पेशवाई जूना अखाड़े की पेशवाई थी, जिसे सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। दूसरी जो पेशवाई निकली थी वो आवाहन अखाड़े की पेशवाई थी। आवाहन अखाड़ा सबसे पुराना अखाड़ा है। तीसरी पेशवाई 11 अप्रैल को निकली थी। ये पेशवाई निरंजनी अखाड़े की पेशवाई थी। और आज सिंहस्थ में चौथी पेशवाई हुई, जिसमें आनंद अखाड़े ने बड़े ही शाही अंदाज के साथ सिंहस्थ में प्रवेश किया। और इसी के साथ खबर अपने एमपी की में बस इतना।